वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त रात के तकरीबन 12 बजे हुए थे और हम ये तैयारी कर रहे थे क्योंकि हमारे घर कल सारी फैमिली ने इकट्ठे होना है। तो उसके लिए इफ्तार के लिए काफ़ी कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे भतीजे जो भतीजी है ना उनको बड़ा शौक है खाने पीने का। तो उसी हिसाब से फिर हम लोग को डिशें भी है ना 4-5 बनानी पड़ेंगी। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा जो प्रिपरेशन ना अभी कर लेते हैं और बाकी की जो प्रिपरेशन है वो कल कर लेंगे ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे ना लगता है कि हम लोग को कल भी बड़ी अफरा तफरी पड़ जानी है क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी इफ्तार में इस तरह हम लोग इकट्ठे होते हैं तो जितना मर्जी भी हमने काम किया हो ना तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है एंड टाइम के टाइम। तो बस फिर मैंने जो चिकन था ना वो उनको अच्छे से बना लिया। एक मैंने चिकन ब्रेड के लिए बनाया और एक मैंने जो ना चिकन चीज़ बॉल के लिए बनाया। दोनों का इकट्ठा बना लिया था, चीज़ बॉल का निकाल लिया। उसके बाद जो ब्रेड वाला था उसमें थोड़ा सा दूध और 1 चम्मच मैदा डालकर उसको भी मिक्स करके अच्छे से पकाकर उसको भी अलग से रख लिया। तो ये 2 काम तो हमारे हो गए थे। उसके बाद मैंने चिकन जो टिक्का था ना उसको जिनके बोटियाँ ली उसको मसाला मसूला लगाकर उसको भी बना लिया क्योंकि कल हम लोगों ने मिनी पिज़्ज़ास बनाने हैं। तो उसके लिए भी मैंने सोचा अभी से चिकन बना कर रख लेती हूँ। तो ये हमारा जो चिकन है ना पिज़्ज़ास के लिए है तो ये भी रेडी हो गया था। तो बस फिर सारा सामान फ्रिज में चला गया। अगले दिन हम उठे, सैरी वगैरह करके फिर सो गए, फिर उठे तो अब हम लोग काम कुम थोड़ा सा करके तो अब ये वाला काम करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं चीज़ बॉल बनाऊँगी। उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू जो ना वो बॉयल किए थे। एक मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मैश कर कर। और देखिए हमारे किचन में इतना गंद पड़ा हुआ था क्योंकि सारे काम करने लगे हुए थे। तो दूसरा जो था ना वो मैंने अभी साइड पर रखा हुआ था। पहले मैंने कहा एक को डाल कर देखती हूँ कि इसमें कैसा रहता है क्योंकि बाइंडिंग के लिए इसमें आलू जाएगा ही जाएगा। तो मैंने मीडियम साइज़ का एक आलू डाला था, वो मुझे कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ और डाला। तो उसके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। तो बस फिर इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर इसके चीज़ बॉल्स बनाकर रख दूँगी मैं फ्रिज में क्रम्स वगैरह और अंडा लगाकर। तो आपने जो चीज़ है ना वो मैं और लेकर आई थी तो मैंने उसको भी एक बाउल में ये प्याली में निकाल लिया ताकि मुझे बार बार उसके अंदर ना हाथ डालना पड़े, बाहर से पकड़ कर आराम आराम से उसके अंदर डालती जाओ। तो हमारी चीज़ बॉल फिर जल्दी जल्दी रेडी हो जाएंगे, अदरवाइज़ सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। और बस फिर इसको जो मटेरियल था इसको मैंने फ्रीज़र में रखा थोड़ी देर के लिए, ठंडा हो जाए ना तो इससे काफ़ी अच्छे ये बन जाते हैं और नरम नरम हाथों से चिपकते कम में। तो साथ ही फिर मैंने इसमें चीज़ डाल के सेंटर में और अपने चीज़ बॉल जो थे ना वो बनाने शुरू कर दिए। मैंने सोचा गोल शेप में नहीं बनाती, दूसरी वाली शेप में बना लूँगी। तो क्योंकि अक्सर हम लोग गोल में ही बना लेते हैं भाभी की तरफ जाएँ तो इसलिए मैंने सोचा इस मरतबा में, और मैं वैसे भी ये पहली मरतबा खुद अपने हाथों से पहली मरतबा बनाने लगी हूँ। खाया मैंने है लेकिन मैंने अपने हाथों से आज पहली मरतबा बनाया तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी शेप भी चेंज कर देती हूँ। तो बस फिर हम लोग अपना ये बना लेंगे और इसके बाद फिर मैं अपनी चिकन ब्रेड बनाऊँगी। वो भी जल्दी जल्दी से मैंने रेडी किया हुआ उसका जो चिकन, तो जो आटा था वो मैंने गूँथ कर रख दिया हुआ था। 2 घंटे हो गए थे उसको भी, तो वो राइस हो गया हुआ था अच्छी तरह से। तो जैसे ही हमारे चीज़ बॉल बन जाएंगे तो हम वो बना लेंगे। हम लोग का ये होता है कि सारे इकट्ठे हुए होते हैं ना तो हम लोग का होता है 4-5 डिशेज़ हों क्योंकि इतने लोग होते हैं सारी फैमिली माशाल्लाह। तो फिर सबका दिल कर रहा है ये भी उठा कर खाएं वो भी उठा कर खाएं। और मेरा भतीजा जो है ना वो कह भी देता है पप्पू बस इतना सा बनाया है, बस ये ख़त्म भी हो गया, हम लोगों ने ऐसे ही पकड़ा था और ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो इस वजह से हम लोग को ये होता है कि चलो उनका रमज़ान में सब इकट्ठे हुए हुए हैं तो पेट भर के सब लोग खाएं भी और मजाक वगैरह भी हमारा चलता रहता है ऐसे ही। तो इस वजह से हम लोग को ये था कि चलो 4-5 वैरायटीज़ हो जाएंगी तो सब लोग ज़रा टेबल पर भी अच्छा लगता है दस्तरख़्वान पर। तो वो मज़ा भी आता है, सारे बैठे होते हैं बातचीत कर रहे होते हैं और खा पी रहे होते हैं। हम लोग तो एंड टाइम पर भी खा रहे होते हैं, नमाज पढ़कर आकर भी तसल्ली से बैठे होते हैं कि बातचीत चल रही है टीवी पर, जीतो पाकिस्तान लगाया हुआ होता है और साथ में हम लोग खाने लगे हुए होते हैं। तो बस थोड़ा सा मुझे ना ये ट्रिकी सा काम लग रहा था बनाना क्योंकि चीज़ जो थी वो थोड़ी मेरी ना बाहर निकल रही थी ज़्यादा, तो मैंने ज़्यादा चीज़ डाल रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सारी ज़्यादा चीज़ डाल रही इसलिए मुझे बनाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी ट्राई कर रही थी कि ये बन जाए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गए थे। काफ़ी टाइम लगा मुझे लेकिन ये बन गए थे। तो ये सारे जो थे ना एक प्लेट और दूसरी वो छोटी वाली प्लेट ये वाली सारी, तो ये मैं अब फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि थोड़े ये हो जाए। फ्रीज़ में रख के जो ना जो होता है ना वो हार्ड हो जाते हैं थोड़े से। क्रम्स वगैरह और अंडा लगा कर रखूँगी, अदरवाइज़ वैसे तो ये ख़राब होने का बहुत खर्चा होता है। और आलू डाला है, आलू ने कहीं पानी ना छोड़ दे इस वजह से भी मुझे डर लगा हुआ था।
तो जो मैंने चिकन ब्रेड बनानी थी उसका जो आटा था ना वो इतना अच्छा और फल्फी सा, इतना राइस अच्छा सा हुआ हुआ था ना, तो मैंने सोचा उसके छोटे छोटे से जो मैंने बनानी है ब्रेड उस हिसाब से पेड़े करके रख लेती हूँ, सबके जितने भी टोटल बननी है। तो बाकी का जो था ना वो मैं रख लूँगी, क्योंकि मुझे ये आटा जो है ना बाद में भी चाहिए। मैंने चिकन पॉकेट्स भी बनानी है तो उसके लिए भी मुझे आटा चाहिए, तो इसलिए मैंने इकट्ठा ही आटा जो था ना वो गूँथ कर रख लिया हुआ था। तो अब मैं काउंट कर रही थी कितने पेड़े बनाऊँ। टोटल जितनी अफराद है उससे 2-3 ऊपर ही बनाऊँगी क्योंकि अगर किसी का 2 खाने का दिल किया तो वो 2 भी खा सकता है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि एक खाकर वो कहे कि अब मैंने और खाना है तो मुझे मिल नहीं रहा। तो इस वजह से मैं काउंट कर रही थी, अच्छा से ज़्यादा ही बनाती हूँ 3-4 ऊपर, ताकि सबको ईज़िली आ सके। तो ये देखिए मैंने उसको बेल लिया था, जो चिकन था बीच में लगा दिया, ऊपर मैंने शिमला मिर्च लगाई है रेड वाली और ग्रीन वाली, और साथ में थोड़ी सी ऊपर चीज़ डाल दी है। तो इसको ओवन में मैं रख दूँगी तकरीबन 200 डिग्री पर, तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, ये हो जाता है 15 से 20 मिनट में। तो ये देखिए हमारे यम्मी से इस तरह के बनकर बाहर निकले थे। ये इतने सॉफ्ट थे ना, बहुत ज़बरदस्त वाले। तो ये जो ब्रेड थी ये भी मैंने फ्राई कर ली थी, और इसमें मैंने चिकन भी भर लिया था, और एंड टाइम पर वही हुआ, काम करते करते एक तो मुझे वीडियो बनाने का नहीं याद रहा, और एक इतनी हफड़ा तफड़ी पड़ गई थी, हम लोगों ने जल्दी जल्दी से सारा सामान दस्तरखान पर लगाना शुरू कर दिया। साथ में भाभी ने क्रीम चाट बनाई थी और दही भल्ले बनाए थे, मैंने चिकन पॉकेट्स बना ली थी, और पिज़्ज़ा जो थे ना वो भी हमारे ओवन में जा चुके थे। तो साथ में ये वाले जो हम लोगों ने विंग्स और जो लेग थे ना इसको भी फ्राई किया था। इसको हम लोगों ने मैदे की कोटिंग और अंडा लगा कर किया था। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बने हुए थे। और ये हमारे मिनी पिज़्ज़ाज़ जो थे हम लोगों ने बनाए, ये वो बन कर आए थे, ये भी बहुत मज़े के, इतने सॉफ्ट बने थे ना, बहुत ज़बरदस्त। तो इसके ऊपर ये इतना छोटा छोटा था कि सब लोग आराम से एक एक उठाकर आराम से खा सकते हैं। तो ये हमारा दस्तरखान लग गया हुआ था, और अफ्तारी का टाइम भी हो गया था, सब लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया था। और जो बीच में कुछ लोग खा कर जाकर उठ कर नमाज़ पढ़ने भी जा रहे थे साथ साथ, क्योंकि एक के बाद फिर दूसरे में भी पढ़नी थी। तो बाकी लोग बैठे आराम से खा रहे थे कि अच्छा वो पहले पढ़ ले फिर हम लोग खाएंगे करेंगे। तो ये हमारी टोटल अफ्तार थी जो हम लोगों ने सारी फैमिली ने मिलकर इंजॉय की थी। और उसके अलावा जो वैसे खाना हम लोगों ने बनाया था वो चिकन कढ़ाई बनाई थी अपी ने, और साथ में चावल बनाए थे बिरयानी। तो ये हम लोग का था। जो बिरयानी थी वो हम लोगों ने अभी खा लेनी थी 10-11 बजे, तब तो भूख लगती थोड़ी बहुत तो खा ही लेनी थी सबने मिलकर। और जो सालन था वो तो किसी ने भी नहीं खाना था, क्योंकि वो सहरी के लिए था, सहरी में पराठों के साथ वो सब लोग खा लेंगे। तो ये थी हमारी टोटल अफ्तार, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया पूरी फैमिली ने मिलकर, और खूब सारी बातें भी की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।